सबसे पहले तो आपका इस वीडियो पर बहुत-बहुत स्वागत है। जिस वीडियो में आप देखेंगे कि बाज का जीवन किस प्रकार इतना संघर्षपूर्ण होता है और उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। वैसे तो बाज पक्षी जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदे के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है और पंछियों की दुनिया में ऐसी टफ ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर तक ऊपर जाती है, जितने ऊपर तो लगभग हवाई जहाज़ उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में उसे केवल 7 से 9 मिनट का समय लगभग लगता है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी क्या दुनिया है और तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म क्या है। उसे बताया जाता है कि तेरा धर्म बहुत ऊंचा उड़ना है, और मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर बहुत ऊपर ले जाती है और ऊपर से अचानक उसे छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर तक उस चूजे को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है, और जब 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख को थोड़े से जकड़े होते हैं, वह लगभग खुलने लगते हैं, और लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं पूरी तरह से। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 300 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वह देख सकता है कि अपने इलाकों को। वह उसकी धरती से महज 700 से 800 मीटर के बीच में लगभग होता है, और उसका पंख बहुत फड़फड़ाता हुआ रहता है। तभी वो देखता है कि एक पंजा अचानक आकर उसको अपने गिरफ्त में ले लेता है और लेकर उड़ जाता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक वो बहुत अच्छे से उड़ना नहीं सीख जाता। उसकी यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर एक दुनिया को बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करने वाला बाज, उसका जीवन कितना संघर्ष से भरा होता है, आइए अगली कड़ी में देखते हैं। बाज का जीवन लगभग 70 साल का होता है, 70 से 80 साल। लेकिन उसके जीवन में एक 40 साल का जब हो जाता है तो उसके जीवन में एक मोड़ आता है। उस उम्र में पहुँचते पहुँचते जो बाज अपने से कई गुना वजन पक्षी का शिकार कर लिया करता था, अब उसके चोंच इतना ज़्यादा मुड़ जाते हैं कि उसका मुंह भी ठीक से नहीं खुल पाता है। उसके पंख इतने बढ़ जाते हैं, इतने वजनदार हो जाते हैं कि वो उड़ भी नहीं पाता है, और उसके पंजे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाता है, किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता है। तो उसके पास अब 2 विकल्प बचता है। या तो वो चाहे तो इसी प्रकार भूखे प्यासे रहकर अपना दम तोड़ दे, या दूसरा अगर विकल्प अपनाता है तो उसे असहनीय पीड़ा का आभास होगा। लेकिन वो बाज है, वो आसमान का राजा है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। वह लगभग 6 महीने के लिए अपने एरिया के सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और एक घोंसला बना लेता है, और अपने चोंच को पत्थर पर पटकते रहता है। तब तक पटकता है जब तक उसका चोंच टूट नहीं जाता है। यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है। वो ये प्रक्रिया करने में लहूलुहान हो जाता है, अपने पंजे को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देता है। उसके बाद कुछ दिन बाद उसके पंजे पटकने के बाद निकल आते हैं। फिर वो अपने चोंचों को भी, चोंच यानी उसके मुंह को भी पटक पटक कर तोड़ देता है, ताकि आगे से मुड़ा हुआ सिरा होता है वो टूट जाए। उसके बाद उसी चोंच से वो अपने पंखों को भी नोच नोच कर फेंक देता है, उखाड़ के फेंक देता है। उसके इस 150 दिन के बाद उसके नए नवीन पंख आ जाते हैं, नई चोंच आ जाती है, नए पंजे आ जाते हैं। उसके बाद वो फिर उसी रफ्तार से अपनी 40 साल की ज़िंदगी बहुत आराम से बीतता है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इतना संघर्ष करने के बावजूद भी बाज
अपने आप को बचाए रखने में किस प्रकार संघर्ष है। आज का मनुष्य अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार में कर लिया है कि वो बच्चे, उनके पास मजबूत टांगे तो हैं लेकिन वो चल नहीं सकती हैं। यानी उनके पास सारी सुविधा होने के बावजूद भी उनको इतना प्रेम और इतना वो घर में व्यस्त हो गए हैं कि वो कुछ भी करने के लिए उनको कहीं से प्रेरणा नहीं मिल पाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।